हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण बब्बर आज से आपकी बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस स्टार्ट करता हूं। आज हम सीखेंगे मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक लूँगा जिससे कि आपको इजीली वे में क्लियर हो सके और आपको जब ज़रूरत पड़े आप वो जो है देख सकते हैं। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ फर्स्ट इज मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जिससे भी आप पूछेंगे वो क्या कहता है? मैनेज करना। बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट का मतलब है दूसरों से काम करवाना। मैनेजमेंट हमारा क्या है कि सबसे पहली बात है हम मैनेजमेंट को लेते हैं एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक एज अ प्रोसेस है। क्यों है मैनेजमेंट एक एज अ प्रोसेस? है क्योंकि इसके 5 फंक्शंस होते हैं POSDC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगेन POSDC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जो साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ 5 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling. These 5 functions are simultaneously performed. That's why it is a process. Management एक process है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसके 5 फंक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोसेस। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि हम दूसरों से काम करवाते हैं। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। हमारा मेन एम क्या रहता है? गोल्स को अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जब भी हम कहते हैं कि इसमें एफिशिएंसी बढ़ गई है, एफिशिएंसी मींस जो है किसी भी टारगेट को हम कम प्राइस पे अचीव कर रहे हैं। एफिशिएंसी मींस हम किसी भी टारगेट को कम प्राइस पर अचीव कर रहे हैं, दैट इज एफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस होता है हमारा जब किसी भी टारगेट को हम जो है कम टाइम में अचीव कर लेते हैं। लाइक अगर हम किसी भी चीज को टाइम पर अचीव करते हैं दैट इज इफेक्टिवनेस, और जब भी हम कम प्राइस पे अचीव करते हैं दैट इज एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट एक हमारा प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स with the aim of achieving goals effectively and efficiently. With the aim of achieving goals effectively and efficiently. Now management क्या होता है? Management is a process. Process क्यों है? क्योंकि इसके 5 functions like POSDC: planning, organizing, staffing, directing, controlling. These 5 functions are simultaneously performed. That's why it is a process. तो management is a process of getting things done through others. दूसरों से काम करवाना। Management is a process of getting things done through others with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Okay. Now next we will start features of management. सब बच्चे कहते हैं कि हमेशा लर्न नहीं होता। आप लोग मेरी वीडियो देखें, आपको हर एक पॉइंट क्लियर भी होगा और पॉइंट्स आपको लर्न कराना मेरा काम है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और संडे के संडे हम लोग लाइव सेशन भी रख सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है? इसका एक वर्ड है दैट इज दिमाग सी। लाइक मैनेजमेंट किससे? दिमाग से करेंगे। दूसरों से काम करवाना है तो हमें दिमाग से करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज दिमाग सी, DIMAGC। नाउ फर्स्ट इज डी इज डायनेमिक फंक्शन। डी इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मीन्स चेंजेस। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं लाइक सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं लाइक सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, विच आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो चेंज होते हैं तो हमें इसके अकॉर्डिंगली अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज करना पड़ता है। दैट्स वाई देयर इज अ डायनेमिक फंक्शन। पूरी बिजनेस स्टडीज में जहां भी डायनेमिक आएगा इट मीन्स चेंजेस। लाइक हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट हमारा कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, उन चेंजेस को हमको जो एक्सेप्ट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज अ डायनामिक फंक्शन। नाउ सेकंड इज आई इज इंटेंजिबल फोर्स।
इंटेंजिबल, लाइक टेंजिबल होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट को हम जो है टच नहीं कर सकते, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। कैसे? द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन परफॉर्म, लाइक स्कूल से हम कहते हैं ये स्कूल अच्छा है, ये स्कूल सही नहीं है, तो किस बेसिस पे कहते हैं? लाइक जिसका मैनेजमेंट अच्छा है वो स्कूल अच्छा है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है वो स्कूल अच्छा नहीं है। तो मैनेजमेंट दिखता नहीं है, ये फील होता है। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको हम देख नहीं सकते, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट the way the organization function perform. Management is an intangible force, इसको हम देख नहीं सकते, but its presence can be felt the way the organization function perform. First is D is dynamic, I is intangible. Third is multi-dimensional. Third is multi-dimensional. इसके नाम से ही क्या लग रहा है? Multi means many, डायमेंशन मीन्स इसके बहुत सारे डायमेंशन। कितने डायमेंशन है? मल्टी डायमेंशनल में देयर आर 3 डायमेंशंस, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशन। फर्स्ट हम करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। लाइक पेट्रोल पंप खोले गए हैं पेट्रोल्स प्रोवाइड करने के लिए, स्कूल्स खोले गए हैं लोगों को सर्विसेज लाइक लोग बच्चों को जो है स्टडीज प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुलती है वो जो है मैनेज करती है सबसे पहले अपने काम को। तो फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये किसके अंदर आ रहा है? मल्टी डायमेंशनल। किस में आ रहा है? मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल में फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल लाइक ह्यूमन रिसोर्स जैसे हम हो गए। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर सही नहीं है तो जितनी मर्जी अच्छी मशीनरी आ जाए, वर्कर जो है अगर अच्छे नहीं है तो मशीनरी सही नहीं रहेगी, जिससे क्या है कि उसकी वियर एंड टियर ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो ग्रेटेस्ट एसेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट। जितनी मर्जी डेवलपमेंट हो जाए, गेटिंग थिंग्स वर्क डन थ्रू पीपल, काम लोगों के थ्रू ही करवाया जाएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स जो है एक ग्रेटेस्ट एसेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट गेटिंग थिंग्स वर्क डन थ्रू पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में भी हमारे 2 डायमेंशंस आते हैं। लाइक हम एक इंडिविजुअल से डील करते हैं जिसकी डाइवर्स नीड होती है। लाइक मैं जो है 2 तरीके से पढ़ा सकता हूँ, एक इंडिविजुअली या ग्रुप में। अगर मैं इंडिविजुअली पढ़ाता हूं तो इसका क्या मतलब? मैं एक इंडिविजुअल से डील कर रहा हूं जिसकी डाइवर्स नीड है। मैं एक इंडिविजुअल से डील कर रहा हूं जिसकी डाइवर्स नीड है। सेकंड क्या है कि मैं एक इंडिविजुअल से डील करता हूं जो एज अ ग्रुप ऑफ पीपल है। तो सेम मैनेजमेंट ऑफ पीपल में भी एक इंडिविजुअल से डील करते हैं जिसकी डाइवर्स नीड होती है, और सेकंड इज एक इंडिविजुअल से डील करते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल है। क्लियर? फर्स्ट इज डी, डी इज डायनामिक फंक्शन, I is intangible force, M is multi-dimensional. Multi-dimensional like many dimensions, like इसके 3 dimensions है. First is management of work, second is management of people, and third one is management of operation. Third one is management of operation. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम इंटरलिंक कर देते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल को, दोनों को मिला देते हैं. मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लाइक काम और लोग दोनों को मिलाएंगे तभी हमारा जो है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाएंगे. तो दैट्स वाई इंटरलिंक कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल को, जिससे क्या है इनपुट को आउटपुट में हम कन्वर्ट करते हैं. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम इंटरलिंक कर देते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल को. इंटरलिंक करने के बाद हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं. तो दैट्स वाई देयर इज अ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. उसमें क्या ऑपरेट करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. कैसे करते हैं? दोनों को इंटरलिंक करके मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल को. क्लियर? तो मल्टी डायमेंशनल में 3 आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. क्लियर? नाउ डी हो गया, आई हो गया, एम हो गया. नाउ नेक्स्ट इज ए. ए क्या होता है हमारा? ऑल परवेसिव. ए क्या होता है? ऑल परवेसिव. परवेसिव मीन्स एवरीवेयर.
परवेसिव मीन्स एवरीवेयर, तो ऑल परवेसिव मीन्स मैनेजमेंट भी हमारा जो है हर एक जगह पे जो ये होता है, लाइक वो पेट्रोल पंप हो, वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, इवन अगर घर के पास कोई चाय की दुकान है वहां भी मैनेजमेंट जरूरी है। वहां पे भी जो चाय बना रहा होता है क्या कहता है, छोटू जा बेटा चाय लेकर आ, कहता है ना, तो इट मीन्स वो मैनेज कर रहा है उस चीज को। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है, ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव मींस एवरीवेयर, हर एक जगह पे मैनेजमेंट यूज होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑल परवेसिव। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या किया था, डी से वेरी गुड डायनेमिक फंक्शन, आई से इंटेंजिबल फोर्स, एम से मल्टी डायमेंशनल, ए से ऑल परवेसिव, जी से क्या होता है हमारा गोल ओरिएंटेड, जी से क्या होता है गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सेट बेसिक गोल्स होते हैं जिसके लिए वो एग्जिस्ट करती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सेट बेसिक गोल्स होते हैं जिसके लिए वो एग्जिस्ट करती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं, तो इसलिए जो है गोल ओरिएंटेड होता है कि मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि मैनेजमेंट में जितने भी काम किए जाते हैं वो गोल को अचीव करने के लिए किए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सेट बेसिक गोल्स होते हैं जिसके लिए वो एग्जिस्ट करती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सी इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। कंटिन्यूअस मींस लाइक मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस जो है साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली परफॉर्म किए जाते हैं, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आज हमने क्या किया, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स जब भी सोचेंगे दैट इज दिमाग से, तो दिमाग सी, डी से डायनेमिक फंक्शन, आई से इंटेंजिबल फोर्स, एम से मल्टी डायमेंशनल में फिर 3 आते हैं। फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम दोनों को इंटरलिंक कर देते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल को, राइट। तो DIM इज वेरी गुड ऑल परवेसिव। नेक्स्ट G इज गोल ओरिएंटेड एंड C इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इज दिमाग सी, गॉट इट। नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।